हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में। तो सभी साथी आ जाएं और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। इस सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो प्ले स्टोर में जाइए और सर्च करिए सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया ऐप है आप लोगों के लिए। यहाँ पर आते हैं दोस्तों, हिंदी साहित्य के जिनको भी नोट्स मंगवाना है ये नोट्स भी मंगवा सकते हैं आप, हिंदी साहित्य के गद्य और पद्य साहित्य के। ठीक है, ये नोट्स आप मंगवा सकते हैं अपने घर पर। और जिन भी साथियों को दोस्तों ये 3000 टेस्ट 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज मंगवानी है, ये 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज भी आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण कथन भी इसमें दिए हैं दोस्तों। ये वाली जो बुक है आप सभी साथी, ये बुक के पहले दोस्तों टेस्ट के रूप में नोट्स के रूप में छपी थी जिसमें स्पाइरल थी। ठीक है, अब जो भी साथी इसका दोस्तों आज से ऑर्डर करेंगे उसके लिए बुक जाएगी, क्योंकि ये बुक आ चुकी है मेरे हाथ में, है ना। ये बुक ही दोस्तों आ चुकी है और ये बुक ही आपके यहाँ जाएगी। पहले इसका क्या छपा था, पहले इसके नोट्स थे, नोट्स छपे थे, स्पाइरल वाले नोट्स आपके पास बाई पोस्ट भेजा जाता था। ठीक है, अब सभी साथी दोस्तों इससे पढ़ सकते हैं, ये बुक आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, जिन भी साथियों को टीजीटी पीजीटी का कोर्स में एडमिशन लेना है सभी साथी टीजीटी पीजीटी वाले कोर्स में एडमिशन भी ले सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी आ जाएं और दोस्तों इस क्लास से जुड़ना है। सभी साथियों को सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर दोस्तों अपन रीतिकाल को पढ़ रहे हैं। रीतिकाल में आपको बताना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है। समय सीमा बता दो जल्दी से, एक बार लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो फटाफट से। रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी है, चयन कर दो जल्दी से। क्या मानी है समय सीमा बताओ। 1375 से 1700, 1700 से 1900 या फिर 1700 से 1900 दोस्तों, संवत 1700 से 1900 या 1700 से 1900 ईस्वी या फिर कोई नहीं। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, सभी साथी बताएंगे और एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सभी साथियों ने बता दिया कि सर आपका उत्तर हो जाएगा यहां पर। ठीक है, आपका उत्तर हो जाएगा 1700 से 1900, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बी नंबर राइट आंसर। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है, नाम रीतिकाल का कौन सा नहीं, उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल, श्रृंगार काल या फिर अलंकृत काल। इनमें से कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है ये बताना है जल्दी से। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया। कौन सा नाम रीतिकाल का नहीं है, रीतिकाल का कौन सा नाम नहीं है। तो आपको पता ही है कि सर रीतिकाल का बताना है 2 का उत्तर। उत्तर मध्यकाल तो है, श्रृंगार काल भी है, अलंकृत काल भी है, लेकिन पूर्व मध्यकाल नहीं है। पूर्व मध्यकाल तो क्या है, पूर्व मध्यकाल तो बोले सर भक्ति काल का नाम है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर देखें। हिंदी के विकास किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण किस काल में हुआ है। कुबेर जी बताइए, आधुनिक काल में, भक्ति काल में, रीति काल में या फिर आदि काल में। रीनू जी 3 नंबर का क्वेश्चन, हिंदी के किस काल में लक्षण ग्रंथों का निर्माण हुआ है, 3 का उत्तर। और आपका उत्तर है कि सर लक्षण ग्रंथों का निर्माण तो रीति काल में हुआ है। लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली है वो रीति काल में ही चली है। ठीक है, रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद ने क्या नाम दिया। ये क्वेश्चन जितना ही सरल है उतनी बार ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सभी लोग बता दो, 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए जल्दी से। रीति काल को आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या नाम दिया है रीति काल को। और सभी लोग बता रहे कि सर विश्व में तो श्रृंगार होता है, श्रृंगार, तो श्रृंगार काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। इस बार श्रृंगार काल कहा है दोस्तों विश्वनाथ ने, और मिश्र बंधुओं ने क्या कहा है, अलंकृत काल। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा, अलंकृत काल, और विश्वनाथ ने क्या कहा है, श्रृंगार काल। तो आपका उत्तर यहाँ पर डी नंबर बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है आपका, हिंदी लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है, कवि, शिक्षक, पंडित या फिर आचार्य, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है।
लक्षण ग्रंथों की रचना करने वाले जो कवियों को दोस्तों क्या कहा जाता है? हाँ, विश्व में सभी लोग श्रृंगार करते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, लक्षण ग्रंथों का निर्माण करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और आपका उत्तर है कि सर उन्हें कहा जाता है आचार्य। आपको पता है कि रीतिकाल के जो कवि थे किसी ना किसी ने दोस्तों राजा के आश्रय में रहते थे। ठीक है, रीति निरूपण का अर्थ क्या है? रीति निरूपण का अर्थ क्या है? काव्यांग निरूपण, श्रृंगार वर्णन, शैली चित्रण या फिर विधि विधान। रीति निरूपण का क्या अर्थ है? जल्दी से चयन करो, फटाक से वीडियो को लाइक भी कर दो। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया और आपका उत्तर है काव्यांग निरूपण, यानी कि आपका जो ए नंबर है, ए नंबर वो बिल्कुल सही है। ए नंबर आपका राइट आंसर है। बहुत बढ़िया आंसर। ठीक है, वेरी गुड। अगला है, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना? 7 नंबर का क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रख लेना। आचार्य शुक्ल ने रीति काल का प्रवर्तक किसे माना है? किसे माना दोस्तों? केशव को माना, चिंतामणि, ग्वाल या फिर मतीराम को माना है? तो बताइए ममता जी, शुक्ल की बात आई है तो सभी लोग बता रहे हैं कि सर आचार्य शुक्ल ने माना चिंतामणि। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त कवि नहीं है? रीति मुक्त कवि नहीं है, नहीं है बताना है। घनानंद, बोधा, भूषण, आलम। ट्रिक है, किसी को पता? रीति मुक्त कवियों की ट्रिक अपन ने बनाई थी। ठाकुर का आलम घना, बोधा है दुजदेव बना। ठाकुर का आलम घना और बोधा है दुजदेव बना, है ना? तो आपको पता ही है कि सर घनानंद तो है, बोधा भी है, आलम भी है, भूषण नहीं है। भूषण क्या है? भूषण रीतिबद्ध कवि है। ठीक है, रीति काल में वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है? ये बताना है। 3000 MCQ की टेस्ट सीरीज जिनको भी मंगवाना है दोस्तों वो सभी साथी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और जिनको भी एडमिशन लेना है आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं 12 महीने के लिए दोस्तों। हिंदी साहित्य के कोर्स में टीजीटी पीजीटी वाले साथी जिनको भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना है, प्रदीप माहेश्वरी जी, वीर रस की कविता करने वाला कवि इनमें से कौन है ये बताना। उत्तर चला गया कि सर भूषण, भूषण है वीर रस में कविता करने वाले। 9 नंबर का क्वेश्चन आपका डी है। इनमें से रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि, अच्छा क्वेश्चन है। बिहारी, घनानंद, देव या फिर पद्माकर? बताओ। पूजा वर्मा जी, निष्ठा जी, सभी लोग बताएंगे। गुंजा देवी जी, रीति सिद्ध कवि कौन है? 10 का उत्तर बताना है। रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध कवि कौन है? रीति सिद्ध बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन। और 10 नंबर का क्वेश्चन है कि सर यहां पर उत्तर है आपका बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध है, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? रीतिबद्ध कवि बताओ। देव, बिहारी, घनानंद या फिर ठाकुर? कौन सा कवि रीतिबद्ध कवि है? 11 नंबर का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। रीतिबद्ध कवि कौन है? रीतिबद्ध कवि कौन है? घनानंद तो रीति मुक्त है, ठाकुर भी रीति मुक्त है, बिहारी रीति सिद्ध है, देव की बात करें तो देव क्या है? रीतिबद्ध है। आपका उत्तर ये नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर राइट आंसर लगाया, बहुत बढ़िया। भाषा भूषण की रचयिता कौन है दोस्तों? 12 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया। बिंदु लता जी लाइक कर दो, जल्दी से शेयर कर दो फटाक से अपने मित्रों तक। और ये रोज रात्रि 9 बजे क्लास होती है, इस क्लास से रोज आपको जुड़ना है। 12 नंबर का उत्तर भी आपको चयन करना है। 12 का उत्तर चयन करिए। भाषा भूषण के रचयिता इनमें से कौन माने जाते हैं? 12 नंबर का क्वेश्चन। और 12 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथियों का उत्तर है कि भाषा भूषण जसवंत सिंह। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इनमें से रीति काल का कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? 13। प्रकृति चित्रण के लिए कौन सा सुविख्यात है? पद्माकर, भूषण, सेनापति या फिर घनानंद? कौन सा कवि प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात है? 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13। और प्रकृति चित्रण के लिए अपन ने पढ़ा है कि सर प्रकृति चित्रण के लिए सुविख्यात अगर पूछा है
तो वो माने जाते अपने कौन, सेनापति जी। यानी आपका जो डी नंबर है, डी नंबर सेनापति बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर है, डी बिल्कुल सही है। ललित ललाम के रचयिता कौन है दोस्तों? 14 नंबर का क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचनाकार। और ये ललित ललाम दोस्तों ये कैसा ग्रंथ माना जाता है ये भी आपको पता है। ललित ललाम ये अलंकार ग्रंथ माना जाता है। पिछली बार आपसे टीजीटी में पूछा गया था क्वेश्चन, इसके रचयिता बताना है फिलहाल। सभी लोग बताइए, या तो ग्वाल माने जाते हैं, सूदन माने जाते हैं, पद्माकर माने जाते हैं, या फिर मतीराम माने जाते हैं। तो चयन करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि ललित ललाम के रचनाकार कौन है। अच्छा क्वेश्चन है, वीडियो को लाइक कर दो। और आपका उत्तर है कि सर हमारी जो मति है वो ललित मति हो जाए, मति। तो मतीराम अलंकार ग्रंथ है इनका, याद कर लेना। अगला क्वेश्चन, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार। बताओ यह पंक्ति किस कवि की है? किस कवि की है ये पंक्ति? 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है, वीडियो को लाइक भी करना है। तो अमी हलाहल मद भरे, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, विहारी, रसलीन, मतीराम या फिर पद्माकर। चयन करिए इनमें से 15 नंबर के क्वेश्चन में। और आपको पता है कि सर ये अमीय हलाहल, अमीय से अपन को याद कर लेना है ना। तो रस याद कर लेना, बोले सर अमीय, तो रस लीन यानी कि बी नंबर आपका सही है। इनमें से सत्य सही किस कवि ने नहीं लिखी है? सत्य सही बताओ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, सत्य सही किसने नहीं लिखी? बिहारी, मतीराम, ब्रंद या फिर घनानंद। आरती यादव जी, कुबेर जी जल्दी से बताइए क्वेश्चन, वीडियो को लाइक कर दो। ये रोज 9 बजे रात्रि में क्लास होती है, महत्वपूर्ण प्रश्नों पर प्रैक्टिस करते हैं, अध्ययन करते हैं सभी साथियों के लिए। दोस्तों आपको अगर हिंदी साहित्य के विस्तृत नोट्स मंगवाना है तो आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। सत्सई किस कवि ने नहीं लिखी? तब आपका उत्तर यहाँ पर बिहारी ने तो लिखी है, ब्रंद ने भी लिखी है, मतीराम ने भी लिखी, लेकिन घनानंद की जब भी बात आती है तो रीति मुक्त कवि माने जाते घनानंद। इन्होंने सत्सई नाम से कोई ऐसी रचना नहीं लिखी। डी नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर जल्दी से आपको उत्तर चयन करना, वीडियो को लाइक भी कर देना है, ठीक है। यहाँ पर कौन सा ग्रंथ कवि भूषण रचित नहीं है? कवि भूषण रचित कौन सा नहीं है? छत्र प्रकाश, छत्रसाल दशक, शिवा बाबनी, शिवराज भूषण। 17 नंबर का क्वेश्चन है। 17 का क्वेश्चन, कौन सा ग्रंथ है कवि भूषण द्वारा रचित नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भूषण को जो भूषण नाम दिया था वो सोलंकी राजा रुद्र ने दिया था दोस्तों। और आपको पता है कि भूषण जो है इनका एक पिछली बार क्वेश्चन आया था टीजीटी में, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का वर्णन है। तो आपको दोस्तों मैंने कई बार पढ़ाया था कि सर शिवराज भूषण की बात करते हो, यानी कि शिवराज भूषण में अलंकारों की रचना मानी जाती है कितनी? 105 मानी जाती है। 105 अलंकार दोस्तों देखने को मिलते हैं शिवराज भूषण में, ठीक है। और यहां पर आपका उत्तर चला गया कि यहां पर पूछा गया कि भूषण की रचना कौन सी नहीं है, तो आपको पता है कि सर छत्र प्रकाश नहीं है। छत्र प्रकाश किसकी है? फिर छत्र प्रकाश, शिवा बाबनी तो है, छत्रसाल दशक भी है, शिवराज भूषण भी है, ये तीनों रचनाएं तो हैं, लेकिन आपको यहां पर बताना है कि छत्र प्रकाश की रचनाकार कौन है। बहुत बढ़िया विजय जी, ये लाल कवि की रचना है, बिल्कुल सही बताया आपने। अगला क्वेश्चन, देव माया प्रपंच नाटक के रचयिता कौन है? देव माया प्रपंच नाटक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए देव माया प्रपंच नाटक के रचनाकार कौन है? वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों, शेयर भी कर देना अपने मित्रों तक। रेगुलर अपन को क्लासें भी अटेंड करना है, रेगुलर पढ़ना भी है। 18 नंबर का क्वेश्चन है और आपको पता है कि सर देव माया प्रपंच, तो यहां पर देव आया, देव, तो ये किसकी रचना है? ये देव कवि की रचना है। देव यानी कि बी नंबर आपका सही है। इनका पूरा नाम था दोस्तों देवदत्त था। बहुत बढ़िया। छत्र प्रकाश किस कवि की रचना? नीचे आपसे पूछ लिया गया 19 नंबर का क्वेश्चन में, छत्र प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो अपन पढ़ते ना कि मेरे लाल पर छत्र का प्रकाश है, मेरे लाल पर छत्र का प्रकाश है, तो छत्र का प्रकाश लाल है, ऐसा भी याद कर सकते हैं। छत्र का प्रकाश कैसा है? बोले लाल है, सफेद नहीं है, लाल है ना। तो ये अपन को याद करो, लाल है तो लाल कवि यानी कि सी नंबर। छत्र का प्रकाश कैसा है? बोले लाल, तो लाल कवि, ठीक है। अब यहां पर पूछा गया, नैन नचाए कहे मुस्काए, लला फिर अयो खेलन होरी। खेलन होरी
ये पंक्ति किसकी है? घनानंद की। मतीराम पद्माकर या फिर सेनापति। नैन नचाए कहे मुस्काए लला फिर अयो खेलन होरी। जल्दी से बता दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर भी करना है सबको, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन है नैन नचाए कहे मुस्काए, 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर क्या है बताओ। सभी का उत्तर बताना है। सभी लोगों ने बताया कि सर नैन नचाए लला फिर अयो खेलन होली। बोले कैसे आएंगे, गाड़ी तो है नहीं, बस भी नहीं चल रही। बोले कदमों से आ जाना, कदमों, कदम से या पदम से, पदम से पद्माकर, सी नंबर आपका सही है। भवानी विलास के किस कवि की रचना? भवानी विलास बताइए, भवानी विलास के रचनाकार कौन है? देव, द्विजदेव, कुलपति या फिर चिंतामणि? भवानी विलास, भवानी विलास दोस्तों आपने पढ़ा है, भाव विलास, भवानी विलास, जाति विलास, है ना, शब्द रसायन, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? 21 नंबर का क्वेश्चन है। दीक्षा यादव जी, ममता जी, सभी लोग बताना है, श्वेता जी। तो भवानी विलास के जो रचनाकार माने जाते हैं वो रचनाकार माने जाते हैं कौन? कौन माने जाते? भवानी। तो भवानी, बोले परीक्षा में सरल सरल प्रश्न देव, ठीक है। तो आपका उत्तर यहां पर राइट आंसर क्या जा रहा है? जल्दी से बताइए फटाफट से। देव हो जाएगा, देव, भवानी विलास देव, ठीक है। इनमें से कौन सी रचना मतीराम की नहीं है? मतीराम, मती ऐसी हो जाए, बोले हमारी मती ऐसी आ जाए कि गाना ही गाना, है ना। तो यहाँ पर मती, मती अपन बोलते ना, कभी कभी कोई सामान लेने जाते हैं, अपन बोलते हमारी मती तो मारी गई थी, है ना। देखा बुजुर्गों से, बोले अगर मम्मी दादी कोई जाती सामान लेने, बोले ये सामान नहीं ले, अरे क्या बताएं, मती मारी गई थी हमारी, है ना। यहाँ पर रचना मतीराम की कौन सी नहीं है? 22 नंबर का क्वेश्चन है। और 22 नंबर के क्वेश्चन में अपना उत्तर हो गया कि सर ये जो रसिक प्रिया है ये केशव दास की है। वृत्त कुमोदी मतीराम, अलंकार पंचासिका मतीराम, है ना, इसको याद कर लेना। ललित ललाम ये भी मतीराम की, लेकिन रसिक प्रिया ये केशव दास की है। 3 नंबर आपका सही है। केशव दास की कौन सी रचना नहीं है ये पूछा गया आपसे। 23 नंबर आपको पता है नगेंद्र ने, है ना, केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। तो जल्दी से बताना है, वीडियो को लाइक करना है। यहां पर कौन सी रचना केशव दास की नहीं है? केशव दास की कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या फिर रस रहस्य। लाइक जरूर कर देना आपको। यहां पर बताना है केशव दास की रचना कौन सी नहीं है। आपको पता है, अपन ने पढ़ा कवि की प्रिया को केश पसंद है ना, तो केशव दास की है। रसिक प्रिया, बोले सर प्रिया को रसिक पसंद है, केश की जगह रस है, रसिक प्रिया भी है, ठीक है। रामचंद्रिका भी है, रामचंद्रिका, ये रस रहस्य नहीं है। फिर रस का रहस्य किसको पता है? बोले सर रस का रहस्य तो कुलपति को पता है, कुलपति मिश्र की रचना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी आपका सही है। बाकी आपको पता है रामचंद्रिका 1601 की रचना मानी जाती है दोस्तों, ठीक है। और आपको पता है इसको क्या कहा जाता है? जल्दी से बता दो क्या कहा जाता है? जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा वसी ससुराल, ये पंक्ति किसकी है बताओ? जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा वसी ससुराल, ये पंक्ति किस कवि के विषय में है? किस कवि के विषय में कही गई है बताओ? बहुत अच्छी पंक्ति है, नई पंक्ति है, अभी तक शायद ही आपने पहले पढ़ी हो, पहली बार पढ़ रहे हो, है ना। विजय शंकर जी, अनीता जी, जन्म ग्वालियर जानिए, ग्वालियर जानिए, बताओ ग्वालियर में किसका जन्म हुआ था? तो 24 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोगों का आंसर आ रहा है कि सर यहां पर उत्तर जा रहा बिहारी जी, बिहारी जी के बारे में कही गई। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। जयपुर नरेश प्रताप शाही के दरबार में रहने का श्रेय किस कवि को मिला है? प्रताप शाही, प्रताप शाही के बारे में आज मैंने आपको याद करवाया था। 25 नंबर का क्वेश्चन है। प्रताप शाही, प्रताप बताइए, प्रताप शाही के बारे में बताना है। रेचा सिंह जी, संजय यादव जी, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना सभी साथी। और प्रताप तो बोले सर काय का होता है? पद्मों का प्रताप, पदम का ऐसा प्रताप है, ऐसा प्रताप है बोले सर कि हम बता ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहां पर आपका पद्माकर बिल्कुल सही है, बी नंबर आपका राइट आंसर है। पद्माकर लक्षण ग्रंथों में, जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखे हैं दोस्तों, रीतिबद्ध कवियों में, है ना, अंतिम कवि माने जाते हैं पद्माकर, ठीक है। इनमें से आपको बताना कौन सा कवि इटावा का निवासी माना जाता है। इटावा अपन को याद कर लेना है ना, याद रखोगे इटावा। अब जब आप इटावा जाओ और इटावा में जिसकी शादी हो, विजय शंकर जी, शादी हो इटावा में, तो क्या बोलना?
बोले सर इटावा ही दहेज में देओ, इटावा है ना, इटावा बोले दहेज में देओ, देओ देओ से क्या हो जाएंगे देओ, ये देव से देव कवि हो जाएंगे निवासी, है ना, देव याद कर लेना देव, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर आ जाते रामचंद्राभरण नामक अलंकार ग्रंथ के रचयिता कौन है, 27 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए। पार्वती जी, दीपिका शुक्ला जी, ग्वाल कवि, गोप सोनापति या फिर द्विजदेव माने जाते हैं। रामचंद्राभरण, रामचंद्राभरण बताना है सरोज जी, 27 नंबर के क्वेश्चन में वीडियो को लाइक कर देना। रामचंद्राभरण, अब यहां पर ऐसे उल्टे भी घूम के आना है, देखो ऐसा ही नहीं है, नहीं तो ये लगे रहो कि ये ग्वाल की तो नहीं है, सेनापति की, अब ये भी देखना है कि सेनापति की तो नहीं है ये रचना, ठीक है, द्विजदेव की भी नहीं पढ़ी आज तक, ठीक है। उसके बाद यहां पर बोले सर ग्वाल कवि की नहीं पढ़ी, तो रामचंद्राभरण ये गोप कवि की है, गोप कवि की अपन को याद कर लेना। बी नंबर बोले सर ये गोपनीय रही अभी तक रचना, आपने बता दी व्यंग्यार्थ कौमुदी। अच्छा एक चीज बताना कि व्यंग का भी बड़ा क्या होता है, व्यंग का प्रताप होता है। आपने देखा होगा अगर पड़ोसी से लड़ाई है और काला कौवा अगर घर पे बाजू में बैठा है तो काला कौवे को गाली देकर लोग व्यंग के रूप में पड़ोसी को गाली दे देते हैं, आपने देखा होगा। पड़ोसी समझ जाता है कि बेटा तू काले कौवे को जरूर बोल रहा है लेकिन मुझे ही गाली दे रहा है ना, तो व्यंग का ऐसा प्रताप होता है व्यंग, तो व्यंग से व्यंग्यार्थ कौमुदी, और क्या होता है प्रताप, तो प्रताप शाही की रचना है। बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है तंत्रीनाथ कवित्त रस सरस राग रति रंग, ये पंक्ति किसकी है, ये पंक्ति बताना है। तंत्रीनाथ कवित्त रस सरस राग रति रंग केशव की, मतिराम बिहारी या फिर घनानंद की है, सभी लोग बताना जल्दी से, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। यहां पर तंत्रीनाथ कवित्त रस सरस राग रति रंग, ये बताइए जल्दी से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केशवदास, मतिराम बिहारी या फिर घनानंद, ये पंक्ति बताना है नीतू गुप्ता जी, ये पंक्ति किसकी है, 29 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताइए जल्दी से बताइए, चयन करिए। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 29 नंबर के क्वेश्चन में 29 यानी 29 नंबर का क्वेश्चन है। सभी साथी जिनको भी एडमिशन लेना है बिल्कुल भी नहीं चूकना, आज ही एडमिशन ले लेना। तंत्रीनाथ कवित्त रस 29 का उत्तर, और 29 का उत्तर है कि सर ये जो है सरस राग रति रंग, ये बिहारी जी की पंक्ति है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, सी नंबर, ठीक है, सी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगले, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है, अच्छा क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे। 3000 क्वेश्चन, लगभग 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है दोस्तों, जिनको भी अपने घर मंगवाना है मंगवा सकते हैं, है ना। ये नई बुक छप करके आ गई है, पहले अपने नोट्स स्पाइरल करके नोट्स दिए जाते थे आप लोगों को, अब उसी की ये बुक छप गई पूरी संशोधित होके, तो ये अब जो भी ऑर्डर करेंगे उनके लिए बुक भेजी जाएगी ये वाली। इसमें महत्वपूर्ण कथन भी है रामचंद्र शुक्ल जी के, है ना। तो यहाँ पर कठिन काव्य का प्रेत, अब काव्य किसने लिखा, अब यहाँ पर एक कैसेट फंस जाती है, एक फंसती है गद्य, कठिन गद्य का प्रेत और कठिन काव्य का प्रेत। तो गद्य तो केशवदास ने लिखा नहीं, तो कठिन गद्य का प्रेत केशव तो नहीं हो सकते। फिर अपन को याद रख लेना कि केशव ने क्या लिखा, काव्य, तो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, और कठिन गद्य का प्रेत, कठिन गद्य का प्रेत किसे कहा जाता है, अज्ञे जी को, अज्ञे जी को, ठीक है। अब यहां पर याद रखना है, त्यों मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, इस पंक्ति के जो रचयिता है वो रचयिता कौन है, सूदन है, भूषण है, ग्वाल है या फिर गोप है। कॉमन सेंस लगा लेना, 31 नंबर का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, जल्दी से बताओ। 31 नंबर का क्वेश्चन है, बताइए, है ना। हर्षिका जी आ जाएगा, 7, 8, 9 दिन लग जाते हैं, छुट्टियां भी बीच में पड़ गई, तो यहां पर उत्तर है दोस्तों भूषण, यानी कि आपका जो बी नंबर है, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, भूषण आपका राइट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड आंसर। रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है, रीति मुक्त स्वच्छंदतावादी कवि इनमें से कौन है, लाइक कर दो जल्दी से। 32 नंबर का क्वेश्चन है, 32 नंबर के क्वेश्चन में सभी साथी लाइक कर रहे हैं, और बोले सर भूषण तो नहीं है, सेनापति भी नहीं है, पद्माकर भी नहीं है, तो आपको पता है कि सुजन के विरह में जो लीन थे वो थे घनानंद, ये नंबर आपका बिल्कुल सही है, ये नंबर राइट आंसर है। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है, लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय बताना है ना। यहां पर दिनकर जी ने कहा था
कि किराए पर आंसू बहाने वालों में से आज एक ऐसा कवि दिखाए, है ना, यह एक ऐसा कवि है जो खुद के लिए आंसू बहा रहा है घनानंद के लिए, है ना। लक्षण ग्रंथ का अभिप्राय इनमें से क्या है दोस्तों? लक्षण ग्रंथ में एक क्वेश्चन फिर से पूछ लिया गया, बोले सर काव्यांग निरूपक है, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवर्ण सरस सुब्रत और भूषण बिनु ना ब्राजई कविता वनिता मित्य। ये पंक्ति बताना, ये पंक्ति किसकी है? 34 नंबर में रेखा जी। सभी लोग बता दो एक बार और शेयर भी कर देना सभी साथी, है ना। और दोस्तों ये सेल्फ स्टडी क्लासेस से रोज जुड़ना है, लाइव क्लास से लिंक से पढ़ना है और दोस्तों ट्रिक से पढ़ना है। तो इसी प्रकार से आपको जुड़ना है, प्रैक्टिस करना है, सटीक प्रश्नों से पढ़ना है तो आपका उत्तर यद्यपि सुजाति 34 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन आप लोग लगा रहे कि सर यहाँ पर केशव दास लगा दो, केशव दास यानी कि ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगला है भानु दत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की, भानु दत्त की रसमंजरी के आधार पर किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की है? 35 नंबर तेज प्रकाश जी का तेज, बताओ आलोक जी चयन कर लो। यहां पर भानु दत्त की रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने किस प्रकार के ग्रंथों की रचना की? अलंकार ग्रंथों की, रस निरूपक ग्रंथों की, नायिका भेद ग्रंथ की या फिर सर्वांग निरूपक ग्रंथ की। तो 35 का उत्तर है। और यहां पर आपको याद रख लेना कि भानु दत्त की जो रसमंजरी के आधार पर रीति आचार्यों ने जो ग्रंथों की रचना की है दोस्तों, वो ग्रंथों की रचना की है नायिका भेद ग्रंथों की रचना की है। कौन से ग्रंथों की रचना की है? रसमंजरी, रसमंजरी के आधार पर नायिका भेद संबंधी ग्रंथों की रचना की है। सी नंबर कीर्ति जी आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, गलत नहीं कर देना। इते आवती चली जात उते चली 6-7 तक हाथ हाथ। ये पंक्ति बताओ किस कवि की है? घनानंद, मतीराम बिहारी। पंक्तियां भी दोस्तों अपन पढ़ रहे बराबर बराबर, है ना। तो बताइए यहां पर इते आवत चली जात उते चली 6-7 तक हाथ, 6-7 तक हाथ। 36 का उत्तर है। लाइक कर देना, शेयर भी कर देना सभी साथी और रेगुलर अध्ययन में लग जाओ। अब त्योहार सो निकल गए हैं और अंतर यहां पर सिर्फ इतना ही है। आपका प्रश्न यहां पर जल्दी से आना चाहिए। 36 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर आ गया कि सर बिहारी की पंक्ति है ना। बिहारी सस्ते इन्होंने लिखी दोस्तों 713 दोहों के साथ, मुक्तक काव्य माना जाता है 1600, है ना। इसको अपन को याद कर लेना दोस्तों। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यता रीतिकालीन काव्य की नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशेषताएं भी पूछी जाती हैं बराबर, तो चयन करिए जल्दी से, फटाफट से बताइए। 33 नंबर का क्वेश्चन है, चयन करिए। जिनको भी दोस्तों ये नोट्स मंगवाना है, ये 3000 एमसीक्यू की प्रैक्टिस सेट मंगवाना, वो सभी साथी मंगवा सकते हैं। इनमें से कौन सी विशेषता सामान्यता रीतिकालीन काव्य की नहीं है? 37 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, तब आपको पता है कि सर रीति निरूपण तो है, चमत्कार प्रदर्शन भी है, श्रृंगार रस की प्रमुखता एवं राष्ट्रीय भावना नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये पंक्ति किसकी है? 38 नंबर का क्वेश्चन है। 38 नंबर का क्वेश्चन बताना है, बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये 38 का उत्तर बताना है। चलिए कौन सही बता रहा है? बनन बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ये पंक्ति किसकी है? रीतिकालीन कवि हैं, उनकी पंक्ति बताना है। 38 नंबर का क्वेश्चन है। सभी लोग बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए। 38 का उत्तर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना दोस्तों। यहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहां पर आपको कई पुस्तकों में दोस्तों गड़बड़ मिल जाता है। यहां पर इस पंक्ति को क्या करना है आपको? इस पंक्ति को दोस्तों सुधारना है। कई पंक्तियों में आपको सेनापति मिल जाता है, लेकिन ये पंक्ति वास्तव में पद्माकर की मानी जाती है। बनन में बागन में बगरियो बसंत है, ठीक है। ये नंबर आपका यहां पर बिल्कुल सही है, पद्माकर। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन यहां पर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी लोग बताएंगे। रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनीर में किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? सभी लोग बता दो, लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो फटाफट से, सभी बताएंगे। 39 का क्वेश्चन जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से। रनित भृंग घंटावली झरित धान मधुनीर, एक किस ऋतु का वर्णन बिहारी ने किया है? 39 का क्वेश्चन है। 39 नंबर का क्वेश्चन है ना। तो
सभी लोग क्या आंसर बता रहे? नृत्य भृंग घंटावली झरत झरत दान मधुनीर मधुनीर। तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा कि सर इसमें बसंत ऋतु का वर्णन है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहां तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द किस कवि के लिए प्रयुक्त किया? 40 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। जिनका भी अभी वो नहीं पहुंचा है ना, पहुंच जाएगा 1-2 दिन में। आपका जो है, जो आपने बुक मंगवाई है, नोट्स मंगवाए हैं, वो पहुंच जाएंगे, है ना। थोड़ी सी छुट्टियां भी जाना पड़ेंगी, 9 की छुट्टी हो गई, फिर 14-15 दोनों की छुट्टी हो गई, है ना। तो दोस्तों इस प्रकार से थोड़ा सा टाइम भी इसमें लगा है, ठीक है। स्पीड पोस्ट से आता है, जल्दी आ जाएगा, चिंता नहीं करो, 1-2 दिन में। भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा कहां तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में दोस्तों इन्हीं, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन है और आपका उत्तर बताया कि सर भाषा के लक्षक एवं व्यंजक बल की सीमा, ये घनानंद जी के बारे में बात की है इन्होंने। लक्षक और व्यंजक की सीमा कहां तक है? इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। आचार्य शुक्ल ने इस कथन में इन्हीं शब्द का प्रयोग घनानंद के लिए किया। बी नंबर आपका, बी नंबर घनानंद के लिए किया है। प्रेम मार्ग का ऐसा धीर पथिक और जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ। ये कथन किस आलोचक का है? किस आलोचक का है? आलोचक का नाम बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया। वीडियो को सभी साथी लाइक और शेयर जरूर कर देना दोस्तों, लाइक तो कर ही देना, शेयर भी कर देना साथ साथ में। 41 नंबर का सभी का आंसर आ रहा है कि सर ये जो कथन है 41 नंबर के कथन में, ये कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। डी नंबर, बहुत बढ़िया आंसर लगाया आपने। अति सूदो स्नेह को मारक, सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना दोस्तों। अति सूदो स्नेह को मारक है जहां नेकु सयानप बाक नहीं, ये पंक्ति किस कवि की है? 42 नंबर का क्वेश्चन है। हरविंदर जी बताइए, सीताराम जी, बीनू जी, सभी लोग बताएंगे। अति सूदो स्नेह को मारक है जहां नेकु सयानप बाक नहीं। राजीव मौर्य जी 42 नंबर के क्वेश्चन में उत्तर चला गया कि सर ये अति सूदो स्नेह को मारक है, जहां पर बोले सर डी नंबर आपका उत्तर है, डी नंबर यानी घनानंद। डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका राइट आंसर है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तरबार की धार पे, तरबार की धार पे धावनो, तरबार की धार पर चलता है प्रेम का पंथ दोस्तों। यहां तनक भी चालाकी नहीं चलती। अगर आपने तनक भी चालाकी की तो समझो कि वो डिसमिस हो जाता कि नहीं हो जाता। बहुत सारे लोग यहाँ पर अनुभव वाले आदमी बैठे हैं, अनुभव वाले साथी क्लास ले रहे हैं, विजय शंकर जी, सुनील तिवारी जी, इनको बहुत अनुभव इस तलवार की धार को, है ना। तो तलवार की धार पे धावनो, बोले सर यह प्रेम को पंथ विकराल महा, है ना, कराल महा। 43 नंबर का क्वेश्चन है और 43 नंबर का क्वेश्चन है, बोले सर ये पंक्ति बोधा की, यहाँ घनानंद नहीं लगाना, ये बोधा की पंक्ति है, बोधा, बी नंबर, ठीक है। बोधा अपन को याद रख लेना। इनकी रचना इस्कनामा, इनकी रचना विरह वारिस, है ना। इनका पूरा नाम था क्या? बुद्धिसेन। बुद्धिसेन अपन को याद कर लेना। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, इस पंक्ति के रचयिता कौन? बहुत अच्छी पंक्ति है, जल्दी से बताइए। नैनन में जो सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, ये पंक्ति बताना है। मोनिकी जी, बाबा जी भी आ गए, बाबा जी। टमाटर जी 44 नंबर का क्वेश्चन बताइए फटाक से। अमरजीत जी, सभी लोग बताएंगे। 44 नंबर का क्वेश्चन है और ये नैनन में सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुन्यो करें, ये पंक्ति बताना है। बोधा आलम किसकी है पंक्ति? बताइए। 44 का उत्तर बताना है सभी लोग। मोहित जी बताइए, रश्मि पाठक जी, कुछ लोग ठाकुर बता रहे हैं, कुछ लोग आलम बता रहे हैं और उत्तर आपका है दोस्तों आलम। ये आलम की पंक्ति है। बी नंबर आपका यहां पर सही है। नैनन में जो सदा रहते तिनकी, अब बताओ ऐसे में आलम कैसा होगा? सोचो, कल्पना करो, है ना। जो नैनन में सदा रहते थे उनकी अब कहानी, कान कहानी सुन रहे हैं, अब बताओ आलम कैसा होगा? कल्पना करो एक बार, अनुभव कर लो। बोले सर आलम तो बिगड़ जाएगा, आलम बिगड़ जाएगा, तो ये पंक्ति भी आलम की ही है ना। याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं है? विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, भाषा भूषण या फिर रतन बावनी? जल्दी से बताइए, फटाफट से चयन करना है। 45 का उत्तर बताना है। शेयर भी कर दिया करो, रोज इस क्लास से जुड़ भी लिया करो। तो यहां पर कौन सा ग्रंथ केशव का नहीं? अनिल जी नहीं आए, अनिल जी को ज्यादा आलम का पता है ना। तो यहां पर
सभी का उत्तर 45 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। 45 का उत्तर है सी, यानी कि सर ग्रंथ केशव का नहीं है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जसचंद्रिका भी है, रतन बावनी भाषा भूषण नहीं है। सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ माना गया? सर्वश्रेष्ठ माना गया 46 में अमनदीप जी, हरमिंदर जी, सभी लोग बताएंगे राइट आंसर क्या है यहां पर। 46 का किस कवि की संवाद योजना को सर्वश्रेष्ठ, जल्दी से बता दीजिए। कितना अच्छा क्वेश्चन आप लोगों के लिए आया है यहां पर। 46 नंबर का क्वेश्चन है और 46 नंबर में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर केशव दास की जो संवाद योजना वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई। ये नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। रसराज ललित ललाम ग्रंथों की रचयिता कवि का रसराज किसकी है? रसराज और ललित ललाम। अपन पढ़ते ना, बोले सर हमारी मति जो है ना ललित हो जाए, हमारी मति कैसी हो जाए? ललित कोमल हो जाए, है ना। बोले सर रस राज करता है कहां पर? मति पर। कौन सा रस राज करता है? बोले सर श्रृंगार रस राज करता है ना। हमें तो श्रृंगार की ही बातें बोले आती हैं, तो श्रृंगार रस राज करता है कहां पर? मति पर। मति तो मतिराम की रचना है रसराज, और ललित ललित हो जाए हमारी मति, तो ललित ललाम अलंकार ग्रंथ है। ये भी रचना किसकी है? मतिराम। और मतिराम किसके दरबारी थे? तो आपका उत्तर है कि सर ये भाव से है ना, महाराज भाव से के दरबारी थे। और भाव भी बोले हमारे भाव नहीं बन रहे, भाव मति, है ना, याद कर लेना, तो याद करो भाव से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। अगला क्वेश्चन है सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई न तरी, नहीं न तरी। ये पंक्ति बताना है, बहुत ही नई पंक्ति है, अच्छी पंक्ति है दोस्तों, है ना। चयन करो इसकी, फटाफट से बताना है। सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनु रेख भाई गई न तरी, गई न तरी। ये पंक्ति बताओ। घनानंद केशव सेनापति पद्माकर 48 नंबर का क्वेश्चन है, सभी लोग बताएंगे, है ना। सभी को बताना है, चयन करिए जल्दी। आलोक वर्मा, रागनी जी, रमा जी, मिस्टर सिंह जी, ये पंक्ति और सर थोड़ी सी नई पंक्ति है। उत्कर्ष सिंह जी ने बताया 48 नंबर में, बिल्कुल सही बताया कि सर ये पंक्ति केशव दास की है। बी नंबर केशव दास की पंक्ति है ना। सिंधु तरयो उनको बनरा तुम पे धनु रेख गई ना तरी, तरी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं और 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं और बिजन ने डोलाती थी वे बिजना डोलाती हैं, है ना। तो यहाँ पर 49 नंबर का क्वेश्चन है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती हैं और बिजन ने डोलाती थी वे, है ना, बिजन ने डोलाती हैं। तो बताइए 49 नंबर का क्वेश्चन है। 49 नंबर के क्वेश्चन में ये पंक्ति किसकी है? 49 नंबर में सभी लोग बता रहे हैं, सभी का आंसर आ रहा है कि सर ये पंक्ति है भूषण की। सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। भूषण का कौन सा ग्रंथ इनमें से? रीति ग्रंथ है। रीति ग्रंथ बताना है, चयन करिए जल्दी। शिवराज भूषण, शिवा बाबनी, छत्रसाल दशक या फिर इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। बाल गोविंद जी बताइए भूषण का कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? 50 नंबर का क्वेश्चन है। 50 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा कि सर इनका रीति ग्रंथ की अगर बात करें तो रीति ग्रंथ इनका शिवराज भूषण है। शिवराज भूषण जिसमें पिछली बार पूछा गया कि 105 अलंकारों का वर्णन मिलता है, किसमें? शिवराज भूषण, है ना। शिवराज भूषण किस कवि की पालकी में बुंदेलखंड के एक शासक ने अपना कंधा लगाया था, कंधा लगाया था और इसके लिए उन्होंने पंक्ति कही थी कि सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, सेवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, ये पंक्ति कही थी। और वो पंक्ति कौन सी थी? वो कवि कौन सा था? वो राजा महाराजा कौन सा था? और दोस्तों वो बताना है, वो कवि कौन सा था ये बताना 51 नंबर के क्वेश्चन में। तो बोले सर वो कवि थे कौन? भूषण जी। भूषण को अपन को याद कर लेना है और इनका जन्म कब हुआ था ये भी बता दो। और एक क्वेश्चन आपका सेम एक क्वेश्चन पूरा का पूरा उठा लिया गया था टीजीटी में। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? 100, 105, 320 या फिर 210? पिछली बार सेम क्वेश्चन आया था। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? दीक्षा जी, पूजा जी, सुनील तिवारी जी, जल्दी से बताइए। वीडियो को लाइक भी कर देना, अपने मित्रों को शेयर करना नहीं भूलना दोस्तों। और रोज रात्रि इस क्लास से आपको जुड़ना है, रोज रात्रि पढ़ना है, अध्ययन करना है। शिवराज भूषण में अलंकारों की संख्या कितनी है? तब आपका
उत्तर जा रहा है कि सर शिवराज 105 यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है। वेरी गुड। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए और सौह करे भौहन हंसे देन कहे नटी जाए। इसमें कौन सा रस है? रस पूछा गया 53 नंबर के क्वेश्चन में, रस भी पूछ लिया गया। 53 नंबर के प्रश्न है और 53 नंबर के क्वेश्चन में सभी लोगों का आंसर जा रहा है कि सर इस पंक्ति में अगर रस पूछा है तो रस में आप इसमें श्रृंगार रस लगा देना। बी नंबर आपका सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना दोस्तों। जिन भी साथियों को 3000 क्वेश्चन, लगभग 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज है, जिन भी साथियों को अपने घर पर मंगवाना है आप सभी साथी मंगवा सकते हैं। भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग इनमें से किस कवि ने किया है? चिंतामणि, भूषण घनानंद बिहारी। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 54 नंबर के क्वेश्चन में सभी का आंसर जा रहा कि सर इनमें से सबसे ज्यादा अगर किसी ने की है तो वो की है बिहारी जी ने। सी नंबर आपका सही है। अगला क्वेश्चन आ गया कि इनमें से सर्वाधिक टीकाएं किस पुस्तक पर उपलब्ध होती हैं दोस्तों? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इनमें से बताना है, इनमें से यानी कि निम्नलिखित में से बताना है, इनमें से चयन करना है। बिहारी सतसई, मतीराम सतसई, सुजान चरित्र या फिर भाषा भूषण। तो आपको पता है कि दोस्तों सर्वाधिक टीकाएं रामचरितमानस की लिखी गई, लेकिन उसके बाद यहां निम्न में से इनमें से पूछा है तो इनमें से आपका उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई की। कितनी टीकाएं लिखी गई ये भी बता दे कोई, कितनी टीकाएं लिखी गई जल्दी से बता दो, फटाक से बता दो कितनी टीकाएं लिखी गई। 50 नंबर के क्वेश्चन में बिहारी सतसई आपने बिल्कुल सही आंसर लगाया दोस्तों। उसके बाद ये सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लेना सभी साथी। ठीक है। जिनको भी एडमिशन लेना टीजीटी पीजीटी के इस कोर्स में आप मात्र 1500 रुपए में एडमिशन ले सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ रेगुलर अध्ययन कर सकते हैं। रिकॉर्डेड लाइव क्लास है, टेस्ट भी होता है, उसमें भाग ले सकते हैं। और ये 3000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज दोस्तों है ना, ये बुक छप करके आ गई है। इसके पहले जिसने भी ऑर्डर किए उनको दोस्तों टेस्ट है ना, स्पाइरल वाले टेस्ट, पहले स्पाइरल वाले टेस्ट थे, उसके बाद ये बुक छपी है। ये बुक आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश इसमें किया गया है ना। टॉपिक वाइज है, साहित्य प्लस व्याकरण के। ठीक है। तो जिनको भी मंगवाना आप लोग सभी साथी मंगवा सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। रोज रात्रि 9 बजे इसी प्रकार क्लास में जुड़ना है। संदीप सिंह जी है ना, और जसमेल जी और गीता कुमारी जी, निशु, सुनीत जी, निधि जी, नीता जी, टमाटर ममता जी, ठीक है, आकाश जी, रीता यादव जी, रागिनी वर्मा जी, पूजा जी, राजेश्वरी जी, बाल गोविंद जी, रमा जी, लवली ठाकुर जी, तनु, पूनम जी, राजीव, हरीश जी। ठीक है। बहुत बढ़िया है ना। जिया यादव जी, सुनील तिवारी जी, मंजू, सरिता रानी, ब्रजेश जी, विजेंद्र जी, रवि जी, मीनू जी, किरण जी, अनीता जी, आनंद जी, ठीक है, विमल, सरोज जी, अमन जी, सभी साथियों को धन्यवाद दोस्तों। आप लोग भी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और अध्ययन करते हैं है ना। बिल्कुल सही बात है। वंदना, वीरेंद्र जी, अनुराग जी, संदीप जी, रीमा जी, अरुण कुमार जी, दिलीप जी, सरिता जी। ठीक है। जिन भी साथियों को एडमिशन लेना है सभी साथी एडमिशन जरूर लें दोस्तों। ठीक है। अध्ययन करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और निरंतर इसी प्रकार से पढ़ते रहें है ना। विजय शंकर, अनुराग, रीता कांत जी, राजीव जी, अरुण जी, सरिता यादव जी, अर्शदीप जी, अस्मित जी, माया त्रिपाठी जी, सुभाष चंद्र जी, अनुपम जी, बीके जी, मीडियाज, शांति जी, मनीष जी, सुनैना जी, ममता, राधिका जी, ठीक है, जिया जी, तनु जी, स्टेटस जी, गंगा जी, मुनेश जी, ठीक है, कीर्ति जी, आलोक जी, सरोज जी, राहुल जी, विजय शंकर जी, बिंदु लता जी, पूजा जी, बीनू, सरोज, दारसू, प्रमोद जी, ठीक है, आरती वर्मा और भारतीय जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया, रीता जी, बाबा जी, प्रियंका जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी साथियों को धन्यवाद।